I'm fine, thank you. How are you doing? ठीक ठाक जी बिल्कुल. I just wanted to respond back to your earlier comment regarding somebody not being married and once they are, Yes. So anyway, basically my point is कि जो बैचलर होता है उसको basically अगर वो शादीशुदा नहीं है, हाय तो उसको हरास किया जाता है कि शादी क्यों नहीं कर रहे. पूरी सोसाइटी उसके पीछे बढ़ जाती है, भाई शादी नहीं करनी, things like that. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं. And once he gets into the trap, of the marriage, I would say, कि तो उसके साथ एक आ जाता है कि अच्छा जी बच्चा नहीं करना. हाँ. Once he has that first baby, even He is trapped. Believe me, he's trapped. Exactly. I mean, although I am trapped too, I have a fiance also. जी. And mashallah, she takes care of me in every possible way. जी. But बल्कि वो मैं बता भी रही थी कि वो आपकी एक्टिंग को बहुत अप्रिशिएट भी करती हैं. अरे बहुत बहुत शुक्रिया उनका, मेरी तरफ से प्लीज मेरे उनको शुक्रिया अदा कीजिएगा. She is listening to you right now. Oh, thank you. So your comments have been passed on anyway. Thank you so much. Thank you for calling. इसमें जो एक एक्चुअली सीरियस बात जो है ना बिल्कुल, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इसमें कोमल और साकिब के, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों हालांकि इतनी तरबियत और इतनी तमीज़ और तहजीब और क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है उस पर फोकस किया जाता है हमारी अपब्रिंगिंग में. आपने नोटिस किया, जो मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो काफ़ी सालों से शादीशुदा हैं और उनकी औलाद नहीं होती. अब ऑब्वियसली उन्होंने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, वो सारे डॉक्टरों के पास जा चुके हैं, वो इलाज करा चुके हैं, अब नहीं हो रहा. कोई ऐसी गैर आके पूछ लेता है बच्चे क्यों नहीं कर रहे, तुम लोग कुछ कोशिश तो करो. दे डोंट रियलाइज कि वो लोग कितने हर्ट होते हैं उस बात से, या उनको एक पर्सनली कितना एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनकी कितनी हिट होती है कि यार मैं क्या एक बच्चा भी नहीं कर सकती या एक बच्चा भी नहीं कर सकता. तो ये ऐसे सवाल इतने कैजुअली पूछने नहीं चाहिए, इतनी कैजुअली नहीं पूछना चाहिए, जेब नहीं देते लोगों को. भाई ये अल्लाह की मर्जी उसमें होती है, तो आप अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, इन शॉर्ट यू आर डायरेक्टली आप अल्लाह से एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि इनका बच्चा क्यों नहीं है. तो ये तो दिस इज अनएथिकल इन ऑल मीन्स, ऑब्वियसली इन ऑल मीन्स ना. अच्छा एक छोटा सा वक्फा लेना है अगर आपकी इजाजत हो. सॉरी लाइव प्रोग्राम है तो ये होता है. एक वक्फा लेंगे. वक्फे के बाद इफ्तार लाउंज में दोबारा से खुशामदीद. हम बात कर रहे हैं कोमल बलोच और साकिब बख्शी से, जो पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से आए हैं, वॉलंटियर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं. एक कॉल है, अगर आप इजाजत दें हम अटेंड कर लें. शहजाद साहब हैं इस्लामाबाद से. अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब. वालेकुम अस्सलाम सोनिया पर. एक तो सबसे पहले मुझे गिला है कि आपके जो प्रोग्राम का टाइम है वो बहुत ही जी काफी खौफनाक टाइम है ना. सॉरी. और इसमें बहुत ही नाजुक वक्त होता है, उधर अफ्तार का और इधर आपसे बात का. बहरहाल मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि ऐसे लोग जो दूसरों में सिर्फ और सिर्फ ऐब ढूंढते हैं, उनके बारे में यही है कि वो ऐसे कम अक्ल, बसीरत से महरूम, अमल से आरी, हदायत से फारिग और एहसास की नेमत से महरूम तमाशाई हैं, जिनका मकसद सिर्फ तमाशा देखना है और कोई गर्ज नहीं है. मैं तालियां बजा रही हूँ आपकी बात पे. और वो किसी की ढारस बनना भी पसंद नहीं करते. और ये लोग हैं, ये चाहे कोई खुश हो उसे भी नहीं देख सकते, अगर कोई गम में है तो उसे भी नहीं देख सकते. और एक और जो बड़ी अहम चीज है जी, वो ये कि अल्लाह की जात ने इंसान को तख्लीक किया है, ठीक है, और कहा है कि लक़द ख़लक़ना इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ठीक है. और उसके अलावा ये है कि वो जात खुद कह रही है वलक़द कर्रमना बनी आदम, इंसान की बड़ाई बयान करते हुए. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और आपने सोनिया आपका का ये मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर कॉलिंग. मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, स्पॉन्सर थैलेसीमिक कैंपेन बहुत ज़बरदस्त कैंपेन है, क्योंकि थैलेसीमिया जैसे कि सब जानते हैं और आप आई एम श्योर एलैबोरेट करेंगे इस बात पे, एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है. तो व्हाट इज़ स्पॉन्सर थैलेसीमिया कैंपेन जो आपकी चल रही है? हमारे पास जैसे कि बताया पहले कि थैलेसीमिया फॉलोअप क्लिनिक है हमारा, वहाँ पे 112 रजिस्टर्ड थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं, जिनका 112 इस वक्त सिविल अस्पताल में जो टोटल थैलेसीमिक पेशेंट्स विज़िट करते हैं फॉर ब्लड, उनकी तादाद 500 है. लेकिन फ़ंड्स की कमी की वजह से हम लोग सिर्फ 112 को अभी तमाम सहूलियात मैसर कर सक रहे हैं. और एक थैलेसीमिक बच्चे का जो सालाना ख़र्चा है वो तकरीबन 1 लाख से 4 लाख के दरमियान आता है. वेरी करता है उनकी एज के लिहाज से, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से. तो हमने इसी ज़रूरत के पेश नज़र, क्योंकि 500 थैलेसीमिक पेशेंट्स को हम चाहते हैं कि तमाम पेशेंट्स को इक्वली गुड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें, तो
تو اسی لیے ہم نے ایک اسپانسر تھیلیسیمک کیمپین کا آغاز کیا ہے جس میں جو ڈونرز ہیں وہ کسی بھی ایک پیشنٹ کو اسپانسر کر لیتے ہیں اور اس کی پوری سالانہ اخراجات جو ہیں وہ اس کو اسپانسر کر لیتے ہیں. اور اس میں ڈونرز کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ آیا ایک ساتھ پورے سال کے فنڈز جو ہیں وہ دے دیں یا پھر وہ اس کو ماہانہ یا کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی بیسس پہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جی اچھا ایک اور کال ہے جی. عبدالحمید صاحب ہیں حیدرآباد سے. السلام علیکم عبدالحمید صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آج؟ ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. جی فرمائیے, آج کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اس نفسہ نفسی کے دور میں بے لوث خدمت کر رہے ہیں. ایک عبادت ہے اور یہ لوگ انسانیت کی خدمت کر کے اس دنیا میں اور آخرت میں جنت کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور ہمیشہ اسی طرح یہ کام کرتے رہیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. سویٹ ہے, تھینک یو سو مچ. اتنا دل بھر آتا ہے نا کوئی اس طرح دعا دیتا ہے تو ایگزیکٹلی ریئلی میکس اٹ ورتھ اٹ. یہی لوگ ہیں جو اگر انکریج کرتے ہیں ہم لوگ کو تو پھر ہم لوگ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں وی کین ڈو اٹ. اور کوئی اگر ہارڈ شپس اگر آتی بھی ہیں راستے میں تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ اوور کم کر لیں گے وین سو مینی پیپل آر ود اس. اٹس امیزنگ. تھیلیسیمیا کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی اگر 500 پیشنٹس ہیں اور آپ صرف 112 کو ٹریٹ کر پاتے ہیں تو جو تقریباً 400 پیشنٹس بچتے ہیں آلموسٹ, یا 380 پیشنٹس اگر بچتے ہیں تو وہ پھر کہاں جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, یا ان کو ٹریٹمنٹ ملتی نہیں ہے؟ ان کو خون تو ہم لوگ پرووائڈ کریں اپنے بلڈ بینک سے فری آف کاسٹ, لیکن جو ان کی آئرن کی لیٹنگ ایجنٹس وغیرہ ہیں وہ ہم انہیں پرووائڈ نہیں کر سک رہے, تو آف کورس وہ پیشنٹ سفر کر رہے ہیں. اچھا سوری مجھے روکنا پڑے گا, ایک وقفہ اور لینا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, دور مت جائیے گا, جلدی سے واپس آ جائیے گا. بہت اہم گفتگو چل رہی ہے تھیلیسیمیا کیمپین کے حوالے سے. پلیز واپس آ کے پروگرام میں دوبارہ اس گفتگو میں شامل ہو جائیے گا.